इट्स नेचुरल, ये सबके साथ होता है। ओनली थिंग इज दैट फिर अपनी परिस्थिति, आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, उन सारी चीजों को सामने रखते हुए निर्णय लीजिए। यू पीपल आर मैच्योर। 18 के बाद सारे 18 एंड अबव होंगे, मोस्ट ऑफ द यू, ठीक है ना, almost all of you are major, you can take your own decisions, but then decide, decision तो लेने पड़ेंगे, then decide that what decision is going to be favorable। सुख मिलेगा एक तत्काल, एक लॉन्ग लाइफ के लिए। एक चीज बताता हूं, जिसके पीछे आज पड़े रहे थे और एमबीए भी बर्बाद कर लिया, एमबीए ढंग से कर लो, पता पड़ा उसके फादर खुद आ रहे हैं तुम्हारे घर। कैन इट हैपन और नॉट? एमबीए ढंग से करके और ढंग के कहीं पहुंच गए। एमबीए मींस व्हाटएवर डिग्री यू आर डूइंग, पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, थिंग्स विल सर्च यू। आई गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल। हम नौकरी ढूंढते हैं कुछ भी एजुकेशन करने के बाद। एट द एज ऑफ 19 आई वेंट टू इंडियन एयर फोर्स। व्हेन आई लेफ्ट एयर फोर्स आई वाज नॉट नोइंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बट देन आई वाज सिलेक्टेड टू विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज। देन आई लेफ्ट विश्वेश्वरैया, आई वाज सिलेक्टेड टू एमईटी। देन आई लेफ्ट एमईटी, आई वाज सिलेक्टेड टू लेबर ऑफिसर, and then presently I am being called as assistant director at Rajya Sabha। लोग कहते हैं कि बूढ़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नौकरी ढूंढते हैं हम, नौकरी मुझे ढूंढते रही क्योंकि मैं पूरी ईट था शायद। तो कभी भी टुकड़े की ईट मत बनो। समथिंग कुछ आपके अंदर होना चाहिए ताकि आपको कोई अपना सके, आपको कोई ले सके, किसी न किसी जगह आप फिट हो जाओ। Any question anybody till this time wanted to ask me? Otherwise I show another clip. Any question? अब तक कोई क्वेश्चन नहीं है आपके दिमाग में? देखो क्वेश्चन दो लोग नहीं पूछते, एक वो जो सब जानते हैं, ऐसे शायद पहली सीट पे बैठने वाले कुछ लोग, और एक वो जो कुछ नहीं जानते। आप कौन सी कैटेगरी में? सब जानते हो ऐसा तो नहीं। Any question related to anything, whether it is related to life, whether it is related to career, whether it is related to family, any problem in your life which is stopping your happiness and success, any question? जो गलतियां आप क्लास में करते हैं नहीं पूछा, yes please। सर ये चीजें थियोरेटिकली समझ में आ जाती हैं, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, कहना आसान है, करना मुश्किल है ना। काश का ये वर्ड ही समझ में आता है, थ्योरेटिकली वर्ड। बैठ जाइए, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है आपने और मेरे मन की बात की है, तो कुछ आपका भी हक बनता है, ठीक है। लाया हूं आपके लिए कुछ चॉकलेट, एक कुछ तक पहुंचाइए। क्वेश्चन तुम मत ले लेना, थैंक यू सर। व्रत करते हैं, व्रत वगैरह करते हैं, फास्ट, एक फल तो तुरंत मिलता है, उस दिन हम केला या सेब खाते हैं। अब जिस चीज के लिए व्रत करा हो तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो समथिंग एल्स है ही। लेकिन जो हम व्रत करते हैं तो तुरंत मिला। उसी तरह उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उत्तर जैसा भी मिले, संतुष्ट हो कि ना हो, एक फल मिला ना। अब कुछ को उम्मीद हो रही है कि मैं भी पूछूंगा चॉकलेट तो मुझे उत्तर मिलेगी। थ्योरेटिकली जैसे आपने इस चीज को कहा, जैसे मैंने कहा सफल और असफल के बीच अंतर है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच अंतर है। जिन्होंने समझ लिया इस चीज को वो करते हैं, जिन्होंने नहीं समझा, आपने कहा कि थ्योरेटिकली समझ लिया तो करना था, समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप भी था ना, हर एक चीज का एक नेक्स्ट स्टेप है। तो समझने के बाद फिर क्या किया? अगर समझ या तो समझे ही नहीं और समझ लिया तो करते। इज इट दैट और नॉट? तो या तो आपने मन में माना नहीं, क्योंकि आपके जो बिलीफ थे आपने वो बैग खाली किया ही नहीं। जो चीज आपने उसमें ठूस ली, अब तुम कुछ भी भरो, हम नहीं भरेंगे, हमारा बैग तो ऐसे ही रहेगा। तो यदि ये समझना है, मैं भी तो आपने से था 45% हाई स्कूल, 44% इंटरमीडिएट, लेकिन आज यहाँ जीएसएस के मंच से आपको संबोधित कर रहा हूं। तो अगर वो थ्योरेटिकली सारी चीज होती तो फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं पाता। व्हाट मैटर? बीएससी करने तक मैं अंग्रेजी के 2 सेंटेंस कंटिन्यूअसली नहीं बोल पाता, और जब एयरफोर्स में गया तो वहां पे अंग्रेजी बोलना मजबूरी थी, बिकॉज देयर आर साउथ इंडियंस एंड देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट नो हिंदी। उड़ीसा से कोई है समथिंग, तो उसके साथ आपको कन्वर्सेशन करना है, तो यू नीड टू इंप्रूव अपॉन योर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, एंड वी इंप्रूव्ड अपॉन, एंड हो गया बस एक दिन।
Why not? Today I can give hours together lecture in that particular language. So this particular it is not. कहीं ना कहीं आपको गलती दूसरे पे हम हमेशा थोपने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ है। आपको अपने आप पे भरोसा नहीं तो अभी ये चीजों को हम कर पाएंगे। कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे बताइए, एक उदाहरण दीजिए कि थ्योरेटिकली आपके समझ में आई, प्रैक्टिकली नहीं कर पाए, एक बताइए अभी करके दिखाते कोई एक चीज। सर जैसे भी आपने कहा था कि मन में कुछ है तो बोल दो, कम से कम मालूम तो पड़ जाए सामने वाले को। हाँ हाँ, लेकिन सर उसके लिए हमें चाहिए हिम्मत। हाँ now the answer, now the answer, he himself has given the answer। हिम्मत कहाँ से लानी है? कहीं ऐसे थोड़ी बनते हैं 2 किलो हिम्मत दे दो खेला पे जाओगे, अपने अंदर है गट्स। इसके लिए उदाहरण देता हूँ, सी डोंट टेक एनी, मैं कम्युनिटी पे नहीं करना चाहता हूँ, पर एक एयरक्राफ्ट था और एयरक्राफ्ट में कबूतर जा रहा था और एक सरदार, तो वहाँ पे अगर एयर होस्टेस बुलानी हो तो ऊपर एक बटन होता है, तो कबूतर ने बटन दबा दिया ऐसे, तो एयर होस्टेस आई यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू, पंगे ले रहा था ऐसे ही चली गई बेचारी, उसकी तो ड्यूटी है। उसके बाद उसने फिर बटन दबा दिया, फिर आई यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू, पंगे ले रहा था। सरदार जी मजा आ गया, क्योंकि एयरक्राफ्ट की जर्नी जिसने जो लोग नहीं गए हैं उनको लगता है बड़ी शानदार है, सबसे बोरिंग होती है। तो वहां पे जो सरदार जी थे उनको भी लगा थोड़ा टाइम पास हो जाए, दबाया बटन, आई, अब तक तो फूकल हो चुकी थी पूरी तरह, बट बोली सर व्हाट कैन आई डू, पंगे ले रहा था। गेट खोला, दोनों को फेंक दिया, कबूतर तो उड़ने लगा, सरदार जी गिरने लगे। बोले भैया क्यों, कैसे गिरे जाना? बोले कि जब पंगे लेना नहीं आता था तो लिया क्यों? जो आप कह रहे हो कि मन में कोई बात है और कहने की हिम्मत नहीं है, पंगा लो ही मत। Not my point, that is पंगा। कुछ भी ऐसी कोई चीज है जो अच्छी हो, सही हो, उसको कहने की हिम्मत नहीं होती आप में। कोई ऐसी चीज है लाइफ में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है लाइफ में। तो आई थिंक व्हाट आई बिलीव सो पैशन, अगर इन चीजों के सर आंसर है सर, हिम्मत का या कुछ भी अगर हम निकालने की जो बातें करें बिकॉज दे स्टूडेंट्स, इन सब का अगर हम वन वर्ड अगर आंसर दें वो है पैशन। जिस दिन से हमारे अंदर वो पैशन आ जाएगा, जो आपने बोला कि वो 2 किलो 4 किलो नहीं मिलता है, वो भी हीरो का पैशन नहीं है कि दुकान से मिल जाए, बट वंस यू आर थोरो विद द पैशन, हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं कि वो उसने पैसे पेड़ पे उगते हैं, यहाँ से आते हैं वहाँ से आते हैं, उनके अंदर एक जज्बा था, वो जज्बा है अंदर, जो आपके इनर सोल जो अंदर से निकलता है, जो बच्चे के अंदर पहले से पहले होता है। इफ यू रियलाइज दिस थिंग और उसको रियलाइज कभी भी पैदा किया जा सकता है। देखिए सर, it's a debatable issue sir, it's a debatable issue, it varies from perception to perception, क्योंकि परसेप्शन और परफॉर्मेंस का दोनों का डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो कहीं ना कहीं जो मुझे महसूस होता है, ये मेरा पर्सनल व्यूज है कि अगर हमारा कहीं ना कहीं अगर सर कुछ सक्सेस की अगर हम बात करें तो सक्सेस कहीं ना कहीं हमारे निकल के आती है हमारे अंदर के पैशन से, जज्बे से। हम जिस चीज को जानते हैं उसको मानने भी लगे। अगर पैशन आ जाएगा सर तो आप डायरेक्टली कुछ ना कुछ कर सकते हैं सर। बिल्कुल। अगर पैशन नहीं होगा तो किसी को डर लगेगा, किसी को झिझक होगी, किसी को टेंशन होगी, कोई सोचेगा, कोई विचारेगा, पर एक बार मन में ठान लिया कि ठीक है देखी जाएगी, तो फिर तो देखी जाएगी, राम भली करेंगे। जैसे सर ने कहा कि सर ने अपने मन की, उनके मन में विचार आए और उन्होंने उन्हें बोला, और वो उन्होंने बोला और फिर बच्चे अपनी बातों में एंगेज हो गए चाहे पीछे, और उन्होंने, उनका पैशन था कि उन्हें बोलना है, वो सुने कि ना सुने देखी जाएगी जो होगा, मैं बोल के रहूंगा, सर बोल के रहे। When that passion is there inside you, because ये जानते थे, ये मानते थे कि सर जो बात कह रहे हैं अभी यहाँ सबके सामने, वो सबके हित की बात है और अच्छी बात है, और उन्होंने अपने अनुभव से सीखा, तो वो मानते हैं उस बात को, इसलिए उस पर डटे रहे। आप बहुत सारी बातों को जानते हो, ऑल ऑफ यू, मानते नहीं। The day you started feeling them inside your soul, then हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सी चीजों के लिए आप पेरेंट्स को दोष देते हो, ये तो मेरे पेरेंट्स ने करा दिया, सब बात पेरेंट्स से पूछ करते हो, सब बात पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो, फिर पेरेंट्स को दोष किस लिए देना? Most of the things you do of your own, जो आपको अच्छा लगता है, तो anything you can do of your own। एक क्लिप है यहाँ पे सेकंड जो ये आप नहीं बोल रहे उसको, ठीक हाँ, है, लेकिन वो चीज माइंड को तो से लगती रहेगी, फिर अरे बोलना चाहिए, फिर
दो चीजें हैं, मैंने अभी अभी क्लियर किया, वही है ना कि सुना नहीं ढंग से जो कहा गया। अब किस बात के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आता? क्या किसी सही बात को, सच्ची बात को कहने में कॉन्फिडेंस कम रहता है किसी भी आदमी का? किसी सही और सच्ची बात को कहने में? यस, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि गलत बोलेंगे उस चीज में सोसाइटी का क्या रिएक्शन होगा, या हमारे जो फ्रेंड्स हैं या जो हमारे साथ हैं उनका क्या रिएक्शन होगा? सी आपको अभी एक जस्ट ए मिनट, इनका भी क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन का रिलेशन है। 3 इडियट में हमने एक डायलॉग देखा था, हैव यू सीन द मूवी 3 इडियट? हैव यू सीन द मूवी 3 इडियट? उसमें वो यही कहते हैं कि गुप्ता जी क्या कहेंगे। इस बात से फर्क पड़ता है कि आप क्या कहोगे, आपने मेरे लिए वो किया है, गुप्ता जी का तो मैं पहला सामने भी नहीं आता। तो सोसाइटी जो होती है वो आपको बैकड्रॉप पीछे खींचती है कि आप ये चीज क्यों कर रहे हो। ये आपका परसेप्शन है। सोसाइटी, हम जो कुछ है, मैं भी आज जो कुछ यहाँ हूँ और कल को आप जो भी कुछ होगे, उसमें कहीं ना कहीं सोसाइटी का ही रोल है। इंडिविजुअल यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर नेगेटिव में है तो सोसाइटी पॉजिटिव में भी है। इट डिपेंड अपॉन परसेप्शन। गिलास आधा भरा है खाली, दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन अब आपकी सोच किससे रिलेट करती है इस बात पर निर्भर करता है। सोसाइटी की परवाह क्यों कर रहे हो यदि आप सही हो? यदि आप सही हो तो सोसाइटी की परवाह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बट देन यू शुड हैव रीजन कि आप सही हो। लेट्स सी वन क्लिप एंड देन वी विल गो फॉर। हाँ, यस, अगर आप लोग इजाजत दें। यस, कॉन्फिडेंस नहीं आता कभी कभी, ठीक है सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम नहीं आता। ओके, जैसे कौन सी सही चीज है? जैसे वो, यस सर, जैसे किसी भी या दोस्त से बोल रहे हैं, किसी को भी कोई चीज बोल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने अंदर, फिर सर उस चीज में, या जैसे किसी भी जैसे कोई उदाहरण दीजिए, क्योंकि अगर सही है तो हो ही नहीं सकता, ये कुछ साइंटिफिक फॉर्मूले हैं। अगर चीज सही है, अगर नीतिगत है, अगर पॉलिसी के अंतर्गत है, तो कोई हो ही नहीं सकता कि कॉन्फिडेंस ना आए। प्रपोज करना है किसी को, अब आओ ना वहां पे, ठीक है? आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, ये आपका राइट है, आई एग्री दैट कि यू आर प्रपोजिंग दैट समवन, दैट इज योर राइट। बट नॉर्मली हमारे क्या ट्रेडिशन से, क्या रूल एंड रेगुलेशन से, प्लीज दो बात मैं बोल के जाऊंगा जाने से पहले। कन्विक्शन और पैशन, जैसे उन्होंने कहा, अगर आपके अंदर कन्विक्शन है कि जो आप कर रहे हो वो सही है, सोसाइटी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, डजंट मैटर, यू मस्ट बी कन्विंस्ड that what you are doing is correct. The correctness, the correct attitude, correct approach, that is what is required. ठीक है? I think now we can change over the topic and move on to the other subjects.